हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है। और क्या सच में हरीश रावत झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन है? क्या हरीश रावत की सियासत झूठ के आधार पर ही आगे बढ़ी है? क्या बतौर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हरीश रावत ने झूठ के आधार पर ही सियासत की है? हरदा पर यह आरोप उनके सहयोगी रहे नेता लगा रहे हैं, वो सहयोगी जो 2016 में उनसे अलग हो गए थे। हरीश रावत ने गैरसैंण स्थायी राजधानी के मुद्दे पर एक बयान दिया, उसी बयान के बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है। हरदा ने दावा यह किया कि वो चाहते थे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए, लेकिन जिन नेताओं ने बगावत की उनकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। बगावत करने वाले ग्रुप के लीडर विजय बहुगुणा थे, इसीलिए बहुगुणा ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि हरीश रावत सिर्फ झूठ ही बोलते आए हैं और इस बार भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। अगर उन्हें राजधानी बनाना ही था तो फिर 2016 में जब बगावत हो गई थी तो उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री रहे, 2017 मार्च तक मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने स्थायी राजधानी की घोषणा क्यों नहीं की? कुछ ऐसा ही बयान हरीश रावत के सहयोगी रहे या विजय बहुगुणा के बहुत करीबी रहे सुबोध उनियाल ने भी दिया है। उनियाल तो हमलावर हैं और सियासत से संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूं कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। अब हरदा पर उम्र का असर है या फिर यह सियासत का दस्तूर है कि इधर रहो तो इधर की बातें, उधर जाओ तो उधर की बातें? बयानबाजी हर मुद्दे पर होती ही रही है। उत्तराखंड की राजनीति बहुत वाइब्रेंट है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते रहे हैं। अब स्थायी राजधानी के मुद्दे पर भी यही हो रहा है। हरदा भले ही ये कह रहे हो कि वो स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी नहीं बनाई और बीते दिनों उन्होंने ये कहा भी था कि बहुत कोशिशें उन्होंने की थी लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब उन्होंने 2016 की बगावत को उसका सबसे बड़ा कारण बताया है। इसी वजह से अब हरदा पर हमले भी बहुत हो रहे हैं। हरदा के जवाब का इंतजार है कि वो इन नेताओं को क्या जवाब देंगे, क्योंकि जिन्होंने बगावत की उससे कांग्रेस की सरकार एक बार गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा, बाद में हरदा भले ही बहाल हो गए हों, लेकिन एक अलग तरीके की सरकार तब चली थी। अब स्थायी राजधानी का मुद्दा नए सिरे से उठा है। कांग्रेस से जो जा चुके हैं वो हमलावर हैं। हरदा अपनी बात पर कायम है। आगे आगे देखिए होता है क्या।